हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। उस हॉरर फिल्म को आप क्या कहेंगे जो आपको डरा ही न पाए? आज की तारीख में आप उसे डी बुक भी कह सकते हैं, जो कि वैसे तो इमरान हाशमी की नई हॉरर फिल्म है, लेकिन इसे देखते हुए आप ये जरूर सोचेंगे कि हॉरर की हत्या करने की सजा आखिर क्या होगी। अगर आप हॉरर सिनेमा को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको हद से ज्यादा साधारण और उबाऊ लगेगी, क्योंकि ना तो इसमें किसी स्तर का साइकोलॉजिकल हॉरर है और ना ही एकदम मुंह के पास आकर डराने वाले कायदे के जंप स्केयर हैं। हॉलीवुड की तमाम हॉरर फिल्मों से जुड़े क्लीशे ये खूब इस्तेमाल करती है, लेकिन डर का एहसास किसी भी सीन में होता ही नहीं। हिलती हुई कुर्सियां, आईनों में भूत का नजर आना, रात में सोते वक्त किसी के चलने की आवाज आना और फिर जापानी फिल्म रिंग से प्रभावित एक सीन का कमोड में घटना। इस तरह के बचकाने तौर तरीके इस्तेमाल कर यह फिल्म डराने की कोशिश करती है, लेकिन तकरीबन हर सीन में असफल साबित होती है। इसकी कहानी भी इतनी सादी है कि हॉरर जॉनर के लिहाज से अब बासी हो चुकी है। एक कपल एक नए शहर, एक नए घर में दाखिल होता है और यहाँ पर नायिका के अंदर एक बुरी आत्मा प्रवेश कर जाती है। अब नायक का काम है उस आत्मा को बाहर निकालना और उसका खात्मा करना। इस बासी सी कहानी में डी बुक एक ट्विस्ट जरूर शामिल करती है, लेकिन वो इतना प्रिडिक्टेबल है कि हॉरर सिनेमा के शौकीन दर्शक उसे दूर से ही भाप लेंगे। और फिर बाकी फिल्म की तरह ही इस ट्विस्ट का एग्जीक्यूशन भी इतना सपाट है कि आपको किसी भी तरह का रोमांच महसूस ही नहीं होगा। किसी भी उम्दा हॉरर फिल्म का एटमॉस्फेरिक होना भी बेहद जरूरी होता है, ताकि तनाव बना रहे और दर्शक बंधे रहें। डी बुक इस डिपार्टमेंट में भी फेल हो जाती है और एकदम बेसिक हॉरर फिल्मों का टेम्पलेट इस्तेमाल कर अपने गैर प्रभावी वातावरण को रचती है। कहने को तो डी बुक एक मलयालम फिल्म इजरा की ऑफिशियल रीमेक है, लेकिन सीन दर सीन नकल होने के बावजूद उस फिल्म के स्तर का भी रोमांच पैदा नहीं कर पाती है। इजरा हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और वैसे तो ये भी कोई बहुत उम्दा हॉरर फिल्म नहीं है, लेकिन फिर भी डी बुक से तो बेहतर ही हॉरर फिल्म है। ये दोनों ही फिल्में जूइश फोकलोर का हिस्सा रहे डी बुक बॉक्स पर आधारित हैं, जिसमें डी बुक नाम के एक शैतान की आत्मा कैद रहती है। इस डी बुक बॉक्स पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और पहले कुछ विदेशी फिल्में भी बन चुकी हैं। इमरान हाशमी की डी बुक भी इसी अनछुए और निराले कॉन्सेप्ट को अपनी कहानी का हिस्सा बनाती है, लेकिन इससे फिल्म को कुछ खास हासिल नहीं होता। ना तो यहूदियों का ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल देखने को मिलता है और ना ही ऐसी विजुअल भाषा रची जाती है कि इस अनसुने डी बुक की कहानी देखते वक्त रोंगटे खड़े हो जाएं। ऊपर से इसके संवाद भी कई बार इतने बचकाने साबित होते हैं कि आपस में बातचीत कर रहे दो कलाकार एकदम नकली मालूम होते हैं। अभिनय के मामले में भी कोई भी कलाकार खास प्रभावित नहीं कर पाता है। नायिका निकिता दत्त एकदम निष्प्राण अभिनय करती हैं, तो इमरान हाशमी को देखकर यही समझ नहीं आता कि उन्होंने फिल्म आखिर क्यों की। ना तो उनका हीरोइक रोल है, ना कोई कायदे के संवाद हैं और ना ही वे खुद कोई खास ऊर्जा के साथ अपने किरदार को अभिनीत ही करते हैं। मानव कौल जरूर ईमानदार काम करते हैं, लेकिन यहूदी धर्म गुरु का उनका रोल बिना डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी के लिखा गया है, इसलिए लंबे स्क्रीन टाइम के बावजूद वे भी कोई खास प्रभावशाली साबित नहीं होते। मेरी तरफ से वक्त जाया करने वाली इस बेकार की हॉरर फिल्म को 1.5 स्टार। अगर आप कुछ हार्ड हिटिंग हॉरर देखना ही चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराडी डेथ्स देखिए। ऐसे सिनेमा से ही पता चलता है कि काल्पनिक हॉरर की तुलना में अंधविश्वास में लिपटा रियल लाइफ हॉरर कितना खौफनाक साबित हो सकता है। धन्यवाद।